अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में मैं लेके आया हूँ ए रेज टू द पावर एक्स। हाँ भाई, 3 लिखा है, बट फॉर्मूला किसका लगेगा? इसका। डिफरेंशिएशन ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स क्या होता है आप देख लीजिए, जिससे आपको ये इस तरह के क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो यहाँ ए की वैल्यू क्या है? 3। अब देखिए, सबसे पहले हम लेट करेंगे वाई। क्या लेट करेंगे? वाई। सो वाई इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर एक्स। अच्छा, यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, स्क्वायर है ना, तो ये आगे आ जाएगा। तो आप लिख लीजिए 2 लॉग ई एक्स प्लस 5 सेक एक्स। ठीक है, अब फ्रेंड्स डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, प्रॉपर चैनल हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, फिर हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। ठीक है, ब्रैकेट लगा लीजिए, थोड़ा ढंग से लिखते हैं। ठीक है, प्लस 2 डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ई एक्स, ब्रैकेट लगा लेते हैं। और यहाँ पर आप 5 को बाहर लिखिए और डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम सेक एक्स का। ठीक है, इतना क्वेश्चन हम लोगों ने लगा दिया है कि आपको फॉर्मूला देख के ही याद हो गया होगा। ठीक है, अभी देखिए सिचुएशन आ गई, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एक की जगह आप क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे? 3। तो 3 रेज टू द पावर एक्स लॉग ई, ए लिखें कि 3 लिखें? 3 लिखेंगे। ठीक है, ये देखिए, प्लस 2, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1 अपॉन एक्स, और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आप कह सकते हैं 2 अपॉन एक्स। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 सेक एक्स इंटू 10x। ये हमारा आंसर आ गया भाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं ले आया ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए cos 2x। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या है? हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारा टारगेट है इस वन को हटाओ, निकालो इसको यहाँ से। कैसे निकालेंगे? उसके लिए पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, अगर नहीं याद है तो। जिन्हें याद है उनके लिए थम्स अप। ठीक है, तो cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं? एक तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। जरा देखते हैं ऊपर कौन सा फिट होगा। तो फ्रेंड्स, ऊपर जो है ये वाला फिट होगा। क्यों सर? चलिए देखिए, तो आपने बनाया स्क्वायर रूट पहले, तो 1 माइनस लिखा। ठीक, तो अब cos 2x की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये देखिए, ठीक, लिख दिया। अपॉन 1 प्लस, अब cos 2x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक, लिख दिया। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूं 1 उड़ने वाला है। कैसे? देखिए, आप जब इस ब्रैकेट को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? -1, एंड माइनस इंटू माइनस गिव्स पॉजिटिव साइन, सो वी विल राइट पॉजिटिव 1। ओके, सी। एंड इन डिनोमिनेटर, now you can cancel this positive 1 and negative 1, so finally what is left? 2 cos square x. ठीक है, now next step, now you can cancel 1 in numerator also. See this, positive 1 and negative 1 cancelled, so finally what is left? Let's see, 2 sine square x upon 2 cos square x, right? Now you can cancel 2 also, ये देखिए। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? चलिए देखते हैं। तो ये भी वाई लेट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, वाई लेट कर लेते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि tan x को हम क्या लिखते हैं? sin x अपॉन cos x लिखते हैं, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो हम क्या लिख देंगे? tan स्क्वायर x। लिख दीजिए tan स्क्वायर x। अच्छा भाई, स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो एक tan x बाहर आ जाएगा। ये लीजिए, एक tan x बाहर। अब करूंगा मैं डिफरेंशिएट। ठीक, तो dy बाई डी एक्स, राइट, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 10x। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, क्या आएगा? सेक स्क्वायर एक्स। ये आ गया हमारा आंसर। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अगर आपको समझ में आ गया है तो आपके लिए भी बेहतरीन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको टारगेट करना है कि ये वन कैसे हटे। और ये भाई याद रखिए, ठीक है, ये याद रखिए कि cos 2x के फॉर्मूले ये होते हैं। तो ये याद रखिएगा, अप्लाई करिएगा। देखिए 1 1 चला गया, ऊपर नीचे भी 2 2 चला गया। और sin x अपॉन cos x क्या होता है? tan x, स्क्वायर लगा तो tan स्क्वायर x लगा दीजिए। स्क्वायर रूट था तो एक tan x बाहर आ गया। और डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या आता है? सेक स्क्वायर x।
अब चलिए देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड dy बाई डी एक्स वाई दे रखा है, ठीक है। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्रोसेस से चलिएगा, ठीक है। dy बाई डी एक्स हम क्या लिखेंगे, 3 तो बाहर रखेंगे, इतना आइडिया आप लोग को मिल गया होगा, इतने क्वेश्चंस मैंने करा दिए, ठीक। मेरा पिछला वीडियो भी आपने देखा होगा, ठीक है। तो 3 और क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक। फिर आप क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, लिख लिया। अब d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर 7, एक्स रेज टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे भी, ठीक। अच्छा इसी क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल फॉर्म में, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए साइन भी देखना है आपको, माइनस साइन है, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर -1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा भाई, बताइए बताइए, तो ये आ जाएगा 3 बाय एक्स, ठीक है, क्योंकि log x का होता है 1 बाय एक्स, और 3 इंटू 1 ऊपर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, cosec x इंटू cot x, ये देखिए आ गया। अब यहाँ है x रेज टू द पावर n, फॉर्म क्वेश्चंस मैंने किए और पिछले वीडियो में तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन किए, ठीक है। तो अब क्या लिख सकते हैं, याद है ये याद है भाई, देख लीजिए, अगर नहीं याद है तो मैंने फिर लिख दिया है, मैंने आपको बता रखा है, n होता है ये पावर, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी कैन राइट 7x raised to the power 7 minus 1. We know that we always subtract 1. Okay. Now, similarly in this one we can write, अब यहां पर है इस बार नेगेटिव, ठीक। तो n की जगह आप लिखेंगे -1। प्लीज बी अटेंटिव, एट द प्लेस ऑफ n we will write now -1, okay। Then x, and we know that we always subtract 1। तो अब देखते हैं लास्ट स्टेप क्या आएगा हमारा, ये आ गया 3 बाई एक्स, ये है cosec x इंटू कॉट एक्स, और यहां पर अब आपको मिल जाएगा 7 इंटू एक्स रेज टू द पावर 6। अच्छा यहां पे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और x की पावर क्या आ जाएगी, -2। और अगर आप चाहें तो आप इसका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। मेरे हिसाब से पूरा हो गया डिफरेंशिएट, आ गया भाई dy बाई डी एक्स, क्वेश्चन की बात मान ली, डिफरेंशिएट कर दिया, आंसर आ गया। अब देखिए मैंने थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिया है इस बार, ठीक है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 1 बाय 3x³ और हमें प्रूव करना है 3y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा dy बाई डी एक्स, इसका मतलब है कि हमें पहले क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, हम पहले इसको लिखने जा रहे हैं ऐसे, ठीक है। मैंने इसको ऐसे लिखा, क्यों लिखा जरा देखिएगा, क्योंकि आपको पता है मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया है कि कांस्टेंट टर्म आप थोड़ा आगे लिखा करिए, ठीक है। तो dy बाय डी एक्स 1/3 और d बाय डी एक्स हम लोग अब डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, ठीक है, 1/x³ को। अच्छा ये रेसिप्रोकल में है, तो अगर हम इसे ऐसे लिख लें, कोई प्रॉब्लम, लिख सकते हैं, लॉग नेगेटिव एक्सपोनेंट लगा दिया, जब एक्सपोनेंट ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। अब आपको पता है ये वाला फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर n क्या होता है, n x n-1, ठीक है, पावर में n-1। तो चलिए इसे हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं, सो प्लीज सी 1/3। नाउ एट द प्लेस ऑफ n वी विल राइट -3, then x, and in power we have to subtract 1, okay। Here you have to write dy by dx. Now I'm not going to cancel this right now, okay। See 1/3, then -3, and x raised to the power -4। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, ये जो -3 है मैंने इसे अलग लिखा, ठीक है, अपॉन में ऑलरेडी 1/3 है, ठीक है। अब आप एक चीज समझिएगा, एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो आप उसका रेसिप्रोकल करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा, x
रेज़ टू द पावर +4। सर आपने -3 क्यों बाहर लिखा? अभी सब समझ में आएगा, बस आप अटेंटिव रहिए, ठीक है? अच्छा, तो ये dy/dx इज़ इक्वल टू ये है, ठीक है? अब इसको छोड़ के हम देखेंगे क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा dy/dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन है? x है। तो इसका मतलब एक चीज़ कन्फर्म कि हमको बोथ साइड x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक? क्योंकि भाई इसको देखना है, ठीक है? तो बोथ साइड जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x dy/dx इज़ इक्वल टू -3 है ना? और ऊपर x आया, ठीक? और नीचे क्या आएगा? 3x रेज़ टू द पावर 4 ये हो गया, ठीक? तो आप देख सकते हैं मैंने बोथ साइड x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप कैंसल करिए क्या? 3 नहीं भाई, 3 के पीछे मत पड़िए। आपको x और x हटाना होगा। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा ये तो हमें मिल गया है, ठीक है? यहाँ पर x dy/dx, ठीक है? इज़ इक्वल टू -3। जब आप ये x हटाएँगे, एक x हटाएँगे तो ये क्या आ जाएगा? 1/3x³ आएगा। देख लीजिए। ठीक है? भाई x रेज़ टू द पावर 4 है, तो 1 अपॉन हम क्या लिख सकते हैं? 4 माइनस 1 तो ये क्या आएगा? यही तो आएगा। ठीक है? कौन-सा लॉ लगाएँ? क्वोशिएंट लॉ एक्सपोनेंट का, ठीक? अब आप देख सकते हैं 1/3x³ किसके इक्वल है? y के है, ठीक है? तो इसका मतलब अब आप लिख सकते हैं -3y। देख लिया? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा है और इसको ले आएँगे इधर, तो उधर तो 0 ही बचेगा ना। ये लीजिए प्रूव हो गया। x dy/dx और ये -3y we will transpose to left hand side and on right hand side we will get 0 finally proved। ठीक है? तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि स्टार्ट में क्यों 3 को कैंसिल नहीं कर रहा था। क्योंकि मुझे क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ना, राज तो उसी का है ना, कि उसके अकॉर्डिंग चलना तभी तो हम 0 ला पाएँगे। अगर आप 3 और 3 कैंसल कर दोगे, तो फिर कैसे ये बनेगा? क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन में दिस इज़ ऑलरेडी मेंशन्ड दैट y इज़ इक्वल टू 1/3x³। ठीक है? तो आप देख सकते हैं जब ये डिफरेंशिएट हो गया है, तो हम क्या किए हैं नेक्स्ट स्टेप में x/4 नीचे लेके आए हैं, ठीक है? ये इसका अगला स्टेप है और बोथ साइड x से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? क्योंकि भाई यहाँ लिखा हुआ है x dy/dx और आप देख रहे हैं जब ये x और x/4 को हम जब सॉल्व किए तो 1/x³ आया। अब आप देख सकते हैं 1/3x³ किसके इक्वल है? y के। पुट कर दिया। ये देखिए इधर ले ये 0 आ गया। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है? आप देख सकते हैं y इज़ इक्वल टू ये दिया हुआ है और हमें प्रूव करना है दिस इज़ इक्वल टू -1/128, ठीक है? dy/dx एट x इज़ इक्वल टू 16, ठीक है? तो इसका मतलब है पहले तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक? तो डिफरेंशिएट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जैसे मान लीजिए अगर ये लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? a रेज़ टू द पावर 1/n लिखेंगे, ठीक है? इसी तरीके से अगर 4 है, ठीक है? यहाँ पर 4 है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? x रेज़ टू द पावर 1/4। तो आपको इस मैंने स्टार्टिंग में इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ पे मेंशन है, ठीक? तो अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले लिखिए y इज़ इक्वल टू 1 अपॉन x रेज़ टू द पावर 1/4। अब आप कहेंगे सर रेसिप्रोकल कर लीजिए, बिल्कुल करेंगे, ठीक है? तो हम इससे क्या लिख सकते हैं? y इज़ इक्वल टू x रेज़ टू द पावर -1/4। लॉ ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट लगा दिया, ठीक? अब पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पे? dy/dx। तो लेट्स डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब मैं फॉर्मूला बार-बार नहीं लिख रहा, आपको स्टार्टिंग में भी बताया है, वीडियो की और पिछले वीडियो में भी बताया है और खासकर प्लेलिस्ट में जाके आप मेरे वीडियोज़ देख सकते हैं, ठीक है? वीडियोज़ बन रहे हैं। तो x रेज़ टू द पावर n का फ़ॉर्मूला मैं कई बार लिखा है, तो अब डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ n क्या है? -1/4, ठीक? फिर आप क्या लिखते हैं? x और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये आ जाएगा। ये देखिए। फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो फ्रैक्शन में आएगा, चेक कर लीजिएगा, आएगा -5/4, ठीक? ये डिफरेंशिएट हो गया, ठीक? dy/dx ये आ गया, ठीक? अब मैं क्या करूँगा? अब मैं आगे देख रहा हूँ
कि एट x इज इक्वल टू 16 हमें निकालना है, ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी x की जगह, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं, dy बाय dx, ठीक है, x इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू -1/4 और x की जगह आप क्या पुट करेंगे 16, ठीक है। ये देखिए ये आ रहा है, ठीक। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे, आप यहाँ पर देख लीजिए पहले कि आप डी, मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/4। अब आप देख सकते हैं फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 4 है, तो थोड़ा सोचिए 16 किसकी पावर करे, मतलब कि 4 आए, ठीक है, पावर 4 आए, किसकी पावर करें, तो 2, 2 रेज़ टू द पावर 4 क्या होता है 16 होता है। सर आप 2 ही क्यों ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं देखिएगा, क्योंकि जब आप 2 रेज़ टू द पावर 4 लिखेंगे तो ब्रैकेट के बाहर -5/4 है। अब ये सॉल्व कैसे होता है मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, ठीक है। क्लास 7th 8th में आपने पढ़ा होगा पावर लॉ, ठीक, पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अकॉर्डिंग टू दैट लॉ अगर दो एक्सपोनेंट हैं तो क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे भी करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा -1/4, ठीक है, 2, और बाहर ये पावर मल्टीप्लाई होगी, ठीक। तो 4 4 कैंसिल हो गया, ये लॉ लगा है पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ओके। तो बचा क्या, बचा -1/4 और 2 रेज टू द पावर -5 है, तो उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो आ जाएगा 1/2 रेज टू द पावर 5। अब थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा भाई, क्यों, क्योंकि -1/4 इंटू, अब आप कर सकते हैं इसकी पावर सॉल्व करने पे क्या आएगा 1/32 आएगा, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आ गया, ठीक, प्रूव्ड। ये देखिए प्रूव्ड। तो जब मैं स्टेप्स करता हूँ मैं आपको पीछे भी ले जाता हूँ, थोड़ा सा बेसिक भी बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये वीडियोस देख रहे होंगे, किसी के कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे, किसी के कम क्लियर होंगे। तो मेरी कोशिश है कि मैं हर स्टेप में, अगर आप मेरे वीडियोस देखें तो मैं हर स्टेप को समझाता हूँ, चाहे वो क्लास 7 से रिलेटेड हो, चाहे 9 से, चाहे 10 से, चाहे 11 से, ठीक है, कि आपका रिकॉल हो जाए कॉन्सेप्ट, ठीक। तो ये रहा प्रूव हो गया, और मैंने आपको बता दिया है कि ये इस तरीके से लिखा जाता है। सर्ट्स एंड इंडिसेस का भी चैप्टर है, काफ़ी लेंथी है, पर अभी मैंने शॉर्ट में ये आपको बता दिया, ठीक है। और ये ऐसे सॉल्व हुआ है, आप देख लीजिए, पहले हमने डिफरेंशिएट किया है, तब उसके बाद रखा है 16, क्योंकि आपको एट x इज इक्वल टू 16 पे ये प्रूव करके दिखाना है।